वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक छोटा सा आर्मी बेस्ड नॉवल लाई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पर रिक्वेस्ट की थी कि आर्मी बेस्ड नॉवेल्स पढ़ें, तो चलिए मैं एक छोटा सा ही नॉवल है जो कि आर्मी बेस्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो अपनी निकाह के 3 घंटे बाद सिर्फ एक इमरजेंसी फ़ोन कॉल पर अपनी ड्यूटी पर हाजिर था। अपने फ़राइज़ को निभाने के लिए वो अपनी नई नवेली दुल्हन को बगैर कोई तोहफा दिए, बगैर किसी आस के छोड़ आया था। 12 घंटे की कड़ी ड्यूटी के बाद इसे वो कुछ देर के लिए बैठा था। उसने ज़मीन पर बैठकर पैरों को कुछ देर सुकून पहुंचाने के लिए पैरों से भारी भरकम जूते निकाले। मुसलसल जूते पहने रहने की वजह से पैरों में जाका जाका से खाल उखड़ गई थी। अपने पैरों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली थी। क्या नहीं था इस मुस्कुराहट में? वतन से मोहब्बत, उस पर मर मिट जाने का जज्बा। उसकी मुस्कुराहट में सुकून था। वो दीवार से टेक लगाकर सीधा होकर बैठा था। इतने में एक सिपाही ने आकर इसे सल्यूट किया था। इसने मुस्कुराते हुए सिपाही के सलाम का जवाब दिया था। सिपाही ने अपनी टोपी उतारकर मुस्कुराते हुए कहा, निकाह मुबारक हो सर। इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाते हुए कहा, बहुत शुक्रिया सर, आपने फौरन ड्यूटी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन की छुट्टी ले लेते, मेरी छुट्टियां पूरी हो गई शहबाब। तुम ये बताओ, रिपोर्ट क्या है? इसने संजीदगी से पूछा। सिपाही ने अपनी टोपी वापस सर पे पहनकर संजीदगी से कहा, इलाका अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है सर। अभी कुछ दुश्मनों को जहन्नुम वापसी करना बाकी है। हमारी फौज की कड़ी नजर है इन पर। कुछ देर में हम इन्हें भी ढेर कर देंगे। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सिपाही ने हाथ को माथे पर ले जाकर सल्यूट किया और बाहर निकल गया। इसने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करके कान से लगाया। कुछ देर बाद कॉल उठा ली गई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। इसने गहरी सांस लेकर कहा, नाराज हो? दूसरी तरफ फिर कोई आवाज नहीं आई। इसने आंखें बंद करके गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, इमरजेंसी थी, मेरा आना जरूरी था, अपने फर्ज पूरे करने थे। हमारी ड्यूटी में वक्त ये नौयत नहीं देखी जाती। हमारी मिट्टी की एक पुकार पर ही लब्बाइक कहना होता है। तुम एक फौजी अफसर की बीवी हो, ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज में जवाब आया था, मैंने कोई शिकवा तो नहीं किया। इसकी आवाज सुनकर उसके चेहरे पर बेचैनी छाई थी। तुम रो रही हो? अब क्या एक फौजी अफसर की बीवी के रोने पर भी पाबंदी है? इसकी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। इसने इसी का जवाब दोहरा दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कोई अपने निकाह के चंद घंटे बाद ही अपनी बीवी को छोड़कर जाता है क्या? वो अब बाकायदा शिकवा करते हुए रो रही थी। तुम अगर ऐसी रोती रहोगी तो मैं ड्यूटी कैसे कर पाऊंगा? तो आ जाए ना आप। मैंने आपके पसंदीदा रंग की चूड़ियां भी पहनी हैं, हरी रंग की। कभी देखा है नई नवेली दुल्हन को हरी चूड़ियां पहने हुए? हरी रंग की, लेकिन कभी देखा है नई नवेली दुल्हन को हरी चूड़ियां पहने? लेकिन मैंने पहनी है सिर्फ आपके लिए। आप आ जाए ना। वो अब इल्तिजा कर रही थी। वो इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया था। वो ये नहीं कह सका कि गाजी हो गया तो आ जाऊंगा। एक बात पूछूं? पूछो। आप मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने मुल्क से? इसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की थी। वो जिस सवाल से हमेशा बचता आया था, वो इस वक्त उससे वही सवाल कर बैठी थी। वो ये नहीं कह सकता था कि शायद वो मोहब्बत में वफा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने मुल्क से वफा करने चला है। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी महरम हो। वो कुछ देर रुका था, फिर कहा था, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे तुम्हारे साथ बसर करूं। साहिल समुद्र पर चलते हुए तुम्हारा हाथ अपने हाथों में लेकर कदम से कदम मिलाकर चलूं। लेकिन क्या? लेकिन अगर मेरे मुल्क की बात आए तो मेरी सारी ख्वाहिशें कहीं दूर जाकर सो जाती हैं और हर ख्वाहिश के ऊपर शहादत की ख्वाहिश बाजी ले जाती है। इसने तड़प कर कहा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मैंने हर सजदे में आपकी जिंदगी की दुआएं मांगी हैं और मैंने हर सजदे में अपने लिए शहादत मांगी है। इसे लगा था कि वो उसकी दुआओं पर कभी आमीन नहीं बोल पाएगी। अब तुम इस तरह गमगीन तो ना होना। जरूरी तो नहीं कि मैं आज ही शहीद हो जाऊं, हो सकता है मैं गाजी हो जाऊं। इसने मुस्कुराते हुए कहा था। इसकी बात सुनकर इसके चेहरे पर चमक उभरी थी। सुनो जी, अपनी हरी चूड़ियों को संभाल कर रखना, मैं आकर देखूंगा। वो मुस्कुरा दी थी। बाहर से अचानक गोलियों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। फोन में से आती गोलियों की आवाजें सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी फैली थी। ये इतनी गोलियों की आवाज आना क्यों शुरू हो गई? इसका दिल डूबने लगा था। मुझे जाना होगा। सुनो, अगर मोहब्बत में वफा ना कर पाया तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज।
इतना कहकर जवाब सुने बगैर कॉल काट दी गई थी। इसने वहीं बैठे मोबाइल हाथ में लिए कितने फिर गुजारे थे। सहर वो बेड के पीछे घुटनों में सर दिए बैठी थी, अपनी मेहंदी और चूड़ियों वाले हाथों को घुटनों के गिर्द सख्ती से लपेटे हुए थी। कोई इसके करीब आकर बैठा था, सर पर हाथ फेरा था। इसने गर्दन उठाई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, रोने की वजह से नाक सुर्ख पड़ गई थी। इसने गर्दन को दाएं बाएं घुमा के नफी में सर हिलाया था, कपकपाते लफ्जों से कहा था, मुझसे वो मत कहिएगा भाभी जो मैं ना सुन सकूं। इन्होंने रोते हुए कहा था, आखिरी बार इसे देख तो ले, तुम्हें सब्र आ जाएगा। वो एक झटके से उठी थी, चीखते हुए कहा था, क्यों आएगा मुझे सब्र, क्यों? इन्होंने कहा था, वो आएंगे, ये देखें। वो दोनों हाथ आगे करते हुए बोली, ये देखें मैंने उसके पसंदीदा रंग की चूड़ियां भी पहनी हैं। इन्होंने कहा था, संभाल कर रखना, मैं आकर देखूंगा। आंसू अब खुश्क हो गए थे, वो अपने हवासों में नहीं थी। इन्होंने कहा था, वो आ जाएंगे। वो बड़बड़ा। इसकी भाभी ने इसके दोनों बाजुओं से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ा था। चला गया है, वो अपने वतन पर कुर्बान हो गया है, वो शहीद हो गया है। इसका चेहरा साखत हो गया था और आंखें बंजर। इसे अपने आसपास सब धुआं धुआं सा लग रहा था। इसकी भाभी इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ले जा रही थी। वह मकीनकी अंदाज में चली जा रही थी। इसे जनाजे के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अपनी मोहब्बत को हरे परचम में लिपटे देखकर इसमें खड़े रहने की ताकत खत्म हो गई थी। अगर इसकी भाभी आगे बढ़कर इसे सहारा न देती तो वो वहीं ढेर हो जाती। इसने नीचे बैठकर अपने दोनों हाथ बक्स पर रखे थे। चूड़ियों में हल्की सी खनक हुई थी। वो खाली खाली नजरों से अपना बाएं हाथ बुक्स पर रखे रही थी, जैसे कुछ महसूस करने की कोशिश कर रही हो। बुक्स पर परचम लिपटा हुआ था और वो इस परचम में लिपटा सुकून से लेटा हुआ था। इसके चेहरे पर सुकून था, अपना फर्ज पूरा कर देने का सुकून। ये फौजी अपने मुल्क से वफा करने के लिए मोहब्बत में बेवफाई क्यों कर जाते हैं, और बदले में इन्हें क्या मिलता है? अपनी ही कौन से सोशल मीडिया पर बैठ कर गालियां, बजट जोड़कर खिताब। क्यों ये ईद त्योहारों पर भी अपने बच्चों से दूर, सरहदों पर तपती धूप में लहू को जमा देने वाली सर्दी में भी हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं? क्यों ये अपने मुल्क पर मिटने के लिए हर पल तैयार रहते हैं? क्यों ये हर सजदे में अपने लिए शहादत की दुआ मांगते हैं? अपनी बीवी बच्चों के साथ एयर कंडीशनिंग रूम में बैठकर फौजियों पर बातें बनाना बहुत आसान होता है, और बॉर्डर पर खड़े होकर अपने मुल्क के लिए सीने पर गोलियां खाना बहुत मुश्किल। इसकी आंख से एक आंसू टपक कर सीधा उसके गाल पर गिरा था। इसने हाथ आगे बढ़ाकर इसका चेहरा छूना चाहा था, लेकिन एक झटके से उसने अपना हाथ पीछे किया था। आंसू टपक कर सीधा उसके गाल पर गिरा था। इसने हाथ आगे बढ़ाकर उसका चेहरा छूना चाहा था, लेकिन एक झटके से इसने अपना हाथ पीछे किया था। उसे लगा था अगर उसने इसे छू लिया तो वहीं रेजा रेजा हो जाएगी। वो बेसाख्ता अपनी भाभी की तरफ मुड़ी थी। भाभी, इनसे कहे ना उठ जाए, मेरा दिल डूबा जा रहा है। ये उठते क्यों नहीं? वो मुसलसल बुलक बुलक कर रो रही थी। वो वापस इसके जनाजे के पास आकर बैठ गई थी, दोनों हाथों को बक्से के ऊपर रखकर बोली, देखें मैंने हरी चूड़ियां भी पहनी हैं, आपको पसंद है ना? लेकिन आपने ये सफेद और हरा रंग क्यों पहना है? मुझे नहीं पसंद ये रंग। वो चीख रही थी। इसकी भाभी ने आकर इसे अपने साथ लगाकर कहा था, खुदा के वास्ते इस तरह मत रो, मेरा दिल फट जाएगा। वो सही कह रही थी, इसकी हालत देखकर किसी का भी दिल फट सकता था। तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे। फिर वो इस तरह क्यों आए हैं भाभी? तुम शहीद की बेवा हो, तुम्हें सब्र करना होगा, खुद को संभालो, उसके जाने का वक्त हो गया है। कुछ लोग उसके जनाजे को उठाने के लिए आगे बढ़े थे। वो झट से उठकर उसके जनाजे की तरफ लपकी थी। इससे पहले कि वो कुछ करती, इसका सर घूमा, आंखों के सामने धुंधलाहट छाई थी। इसकी भाभी फौरन इसे थामने के लिए आगे बढ़ी थी और वो इनके हाथों में झूल गई थी। अज कलम अनुशे। और ये है एक आर्मी वालों की लाइफ का छोटा सा पार्ट। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर के लोग अपने फैमिली को छोड़ के जाते हैं। अपनी नई नवेली बीवी, उनकी हिम्मत होती है, उनके पीछे वालों की हिम्मत होती है जितना सब्र तहम्मुल से रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए और भी छोटी सी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ लाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। मेरा वॉच टाइम जो हो गया है ना कंप्लीट, बाकी सिर्फ सब्सक्राइबर रहते हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें मेरे साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सर्दी एंजॉय करें, क्योंकि फिर गर्मियों में आप लोगों ने इसे ना पैसे दे दे के ख़रीदनी है, एसी कूलर वगैरह में। ओके, अल्लाह हाफिज़।